हेलो लीडर्स, नमस्कार। माई सेल्फ नितेश मीणा आप सभी लीडर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू डियर लीडर्स। आज हम बात करेंगे एटोमी इंडिया के रिगार्डिंग। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप एटोमी का शॉर्ट टाइम के अंदर प्लान खत्म कर सकते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर लीडर्स से मैंने मुलाकात करी, काफ़ी ज़्यादा लीडर्स से मैं बातचीत करता रहता हूँ। तो उन सब में एक चीज़ मैंने नोट करी है, वो क्या थी कि हर लीडर एटोमी के प्लान पे तो ले रहा है ज़्यादा समय और फॉलो पे ले रहा है कम, यानी कि क्लोजिंग पे लेता है कम समय। जबकि डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी का प्लान दे रहे हैं या ले रहे हैं तो प्लान को कम समय में ख़त्म करना है और मैक्सिमम जो समय होता है वो क्लोजिंग पे डालना होता है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप एटोमी इंडिया के अंदर कम समय के अंदर अपने प्लान को ख़त्म करके और ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स को इस बिज़नेस में आप अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूँगा। माई सेल्फ नितेश मीणा, जयपुर राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ और मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूँ कि मैं फुल टाइम एटोमी इंडिया पिछले 18 महीने से मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। अगर बात करें टीम साइज़ की, आपको पता होगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर एक लीडर का सपना होता है कि मेरे पास एक बड़ी टीम होनी चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे एटोमी के अंदर हमने प्री लॉन्चिंग सेशन में ही लाखों लोगों की टीमें यहाँ पे ऑलरेडी बनाई है, क्रिएट किया है। ये सारा का सारा क्रेडिट मैं मेरी टीम को हमेशा देता हूँ, क्योंकि मेरे में अकेले में दम नहीं कि मैं इतनी बड़ी टीम बना पाऊँ। तो कैसे आप अपनी टीम को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, कैसे आप कम समय के अंदर आप अपनी टीम साइज का फिगर जो है वो बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। ये जो डिजिटल वेबिनार जिसको अभी हम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसके थ्रू हम आपसे बात कर रहे हैं, ये हर मंथ के अंदर एक डिजिटल वेबिनार राइजिंग ग्रुप के द्वारा किया जाता है। और इंडिया में पूरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी प्री लॉन्चिंग में और उसके डिजिटल सेमिनार चल रहे हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर हिट कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उसके बारे में हमें जानने के लिए क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, या आज हम बात करें स्पेशली एटोमी इंडिया की, तो किसी भी लीडर को अगर आप एटोमी इंडिया का प्लान देते हैं, एटोमी का अगर आप प्लान देते हैं, तो उसके 4P क्लियर होने चाहिए। नंबर 1 कंपनी की प्रोफाइल, नंबर 2 कंपनी का प्रोडक्ट, नंबर 3 कंपनी का पे आउट सिस्टम और नंबर 4 कंपनी की प्लानिंग एंड विजन। भाई इस कंपनी की प्लानिंग क्या है, इन फ्यूचर इसके क्या क्या प्लानिंग्स हैं जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंस हमें आ पाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्रोफाइल से। प्रोफाइल की अगर हम बात करें एटोमी की, तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में आपको जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी स्टार्ट क्यों हुई, क्या वजह थी, क्या रीजन था जिसकी वजह से इस कंपनी को मार्केट में आना पड़ा। तो एटोमी को जानने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड में जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1 पहला जो ग्रुप है वो है केरी, सेकेंड है कोलमार। जी हाँ, केरी एंड कोलमार के बारे में हमें डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं केरी की, तो केरी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट R&D है नासा के बाद। जी हाँ, नासा के बाद में 2 नंबर पे आती है केरी। केरी का मतलब होता है कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ कोरिया। इसकी स्थापना हुई थी 1959 के अंदर साउथ कोरिया से। जैसे नासा को अमेरिका की गवर्नमेंट लीड करती है, वैसे ही केरी को साउथ कोरिया की गवर्नमेंट लीड करती है। केरी के अंदर ऑलरेडी 3000 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं, 1500 PhD स्टूडेंट है, जिनका रात दिन एक ही काम है, हमेशा नई नई फॉर्मूले निकालना। जी हाँ, नए नए R&D करना, नए नई खोज करना, और जितने फॉर्मूले निकालते हैं वो सारे के सारे आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। केरी ने अब तक 25,000 से ज़्यादा फॉर्मूलेज निकाले हैं। ये था केरी के बारे में, यानी कि 60 साल से ज़्यादा हमारी केरी को हो चुके हैं। केरी वर्ल्ड की एकमात्र कंपनी है जिसने सबसे पहले स्पेस फूड का निर्माण किया था। जी हाँ, स्पेस फूड, एक ऐसा फूड जिसको खाने के बाद 100% एनर्जी रहे। और आपको पता होगा दोस्तों, आकाश के अंदर कि कैसा, मतलब स्पेस में जो इंसान जाता है उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी उसमें इंक्लूड उन्होंने किया, स्पेस फूड उन्होंने डिजाइन किया। अब हम बात करेंगे केरी कोलमार की। केरी का मेन काम हुआ R&D का। ये जो R&D करते थे, फॉर्मूले बनाते, इन फॉर्मूलों को कोलमार को दिया करते थे। कोलमार क्या है, वर्ल्ड के 3 अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है। स्पेशली कोलमार का जो स्थापना हुई थी कोलमार की, वो हुई थी 1921 के, यानी जब हमारा इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले हमारी कोलमार यूनिट काम कर रही है। कोलमार का स्पेशली मेजर 3 पार्ट में ये काम करता है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 पैकेजिंग, नंबर 3 लॉजिस्टिक। 3 सेक्टर में कोलमार 1921 से काम करता आ रहा है। ये क्या करता, केरी द्वारा बनाए गए फॉर्मूले को उठाता और वर्ल्ड की सबसे हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके केरी ने जो बनाए फॉर्मूले, इन सब फॉर्मूल्स को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता था। जब ये प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता तो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते जिसका नाम था ODM एंड OEM, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बताया जाता है
कि दुनिया की सबसे हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी या इससे ऊपर आज तक कहीं पे भी नहीं बनी। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते, जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते इन फॉर्मूलोज को, इनकी पूरे वर्ल्ड की 500 कंपनी जिनके क्लाइंट थे उनको ये प्रोडक्ट की सप्लाई कर देते हैं। ये था कोलमार्क का काम। बात आती है कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनके जो इनके क्लाइंट्स थे, तो वर्ल्ड की टॉप 500 MLM एंड ट्रेडिशनल कंपनी जिनके क्लाइंट थे उनको ये प्रोडक्ट की सप्लाई कर देते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि लिस्ट कौन सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक दो कंपनी का नाम हम लेते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स को हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे ख्याल से हर एक आदमी आज की डेट में पॉन्ड्स को जानता है, वो हमारी क्लाइंट है। लुक हमारी क्लाइंट से है, हर्बल लाइफ हमारी क्लाइंट है, ठीक है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी क्लाइंट है। इसके अलावा एटोमी भी हमारी क्लाइंट है, यानी कि कोलमार्क की एक क्लाइंट है एटोमी भी, ठीक है। तो ऐसी वर्ल्ड की 500 कंपनी जिनके क्लाइंट थे उनको ये प्रोडक्ट की सप्लाई कर देते हैं। ये था केरी एंड कोलमार्क का काम। अब फाइनली इन्होंने सोचा कि हम अपनी खुद की R&D कर रहे हैं, हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना एक नया काम जो हमारा बचा हुआ है वो भी हम स्टार्ट कर दें। तो फाइनली बोला मार्केटिंग का एक काम बचा है वो भी हम शुरू कर देते हैं। तो 2006 के अंदर केरी और कोलमार्क के जॉइंट वेंचर में एक नए ग्रुप का निर्माण हुआ। उस ग्रुप का नाम था एटोमी कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, एटोमी कॉरपोरेशन लिमिटेड एटोमी केरी और कोलमार्क का जॉइंट वेंचर ग्रुप है। जी हाँ, जब कोई भी नया ग्रुप स्टार्ट होता है तो उसको चलाने के लिए कोई ना कोई CEO भी होता है। तो हमारी कंपनी के जो CEO हैं वो है डॉक्टर हेंगिल पार्क। इनके बारे में जितना बताए उतना कम है। 1992 में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुके थे ऑलरेडी। 1995 में MLM इंडस्ट्री में टॉप पे थे, लीडर क्लब के प्रेसिडेंट भी इनको बना दिया गया था। हाल ही के अंदर कोरिया के अंदर साउथ कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के ये मेंबर हैं। इसके ताज फोर्ब्स में इनका नाम आता है, फॉर्चून में इनका नाम आता है। मतलब हमारी कंपनी को चलाने वाला पायलट है, वो एक अवॉर्डेड रिवॉर्डेड पर्सन है। इनके बारे में जितना जाने उतना कम है, ज़्यादा गूगल करके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर डिटेल में बात करेंगे, हम शॉर्ट में बात करेंगे, ठीक है। एटोमी का 2006 के अंदर स्थापना हुई। 2006 से लेकर 2009 तक इन्होंने साउथ कोरिया में काम किया। क्यों? 3 साल इन्होंने सिर्फ रिसर्च पे लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये देख रहे थे कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी अदर कंपनियां गलतियां कर रही हैं, उनको हम रिपीट ना करें। तो 3 साल की रिसर्च के बाद इनको लगा कि अब इस कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर देना चाहिए। फाइनली 2009 के अंदर कंपनसेशन प्लान बना के पहली बार इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में एटोमी को USA में लॉन्च किया। और USA एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट आप नहीं ले जा सकते, एक अच्छा सिस्टम ही वहाँ पे काम कर सकता है। तो USA में 2010 में कंपनी का ग्लोबल ब्रांचेज वहाँ पे सबमिट हुई। इसके अलावा 2011 में जापान, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, रसिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऐसे करते करते 2020 तक आज की डेट में वर्ल्ड के 13 देशों के अंदर हमारी कंपनी ऑलरेडी रनिंग मोड में, यानी कि एटोमी कॉरपोरेशन लिमिटेड रनिंग मोड में है। आज की डेट में 13 कंट्री के साथ रिसेंटली 40 कंट्रीज के अंदर ये कंपनी प्री लॉन्चिंग में है, जिनमें से टॉप 2 कंट्री जिनका नाम लेना चाहूँगा इंडिया एंड चाइना, जिन पे अभी कंपनी 2020 में स्टार्ट होने वाली है। तो अब हम बात करेंगे ये कंपनी ने आज तक क्या अचीवमेंट्स लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अब तक हमारी कंपनी में 6 मिलियन से ज़्यादा मेंबर ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, इन्होंने 60 लाख लोगों को ज्वाइन कराया। बड़ी बात यह है कि इन्होंने 60 लाख में से कितने लोगों को ज्वाइन करवाया, कितने लोग हैं जो सफल हुए। तो 60 लाख में से 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे एक्टिव इनकम यूजर्स हैं, जो एक्टिव इनकम ले रहे हैं, जो जिन्होंने करोड़ों रुपए यहाँ पे कमाए हैं, ठीक है। ऐसे 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे सिस्टम में ऑलरेडी हैं, जो लाखों भी कमा रहे हैं, कुछ करोड़ों भी कमा रहे हैं, कुछ हज़ारों में भी कमा रहे हैं। समथिंग एक फिगर आया था जिसमें 3 लाख से ज़्यादा एक्टिव इनकम यूजर्स हमारे यहाँ पे दिखाया गया है कंपनी ने। इसी के साथ में कंपनी 40 कंट्री में प्री लॉन्चिंग में है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी के टॉप रैंक पे अभी तक 6 लोग जा चुके हैं, जिनका अगर एवरी मंथ की इनकम की बात करें तो करोड़ रुपए वो महीना का ऑलरेडी कमा रहे हैं। ये था इनके बारे में डिटेल में। अब हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। भाई 40 देशों में एक कंट्री इंडिया में कंपनी की क्या सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम में। तो इंडिया में कंपनी को देखो, कोई भी इंटरनेशनल मार्केट कंपनी अगर इंडिया में आती है तो यहाँ के कुछ नॉर्म्स है, उनको पूरा करना पड़ेगा। नंबर 1 था कि इंडिया का डायरेक्टर एक होना चाहिए। नंबर 2 यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। तो हमारी कंपनी के इंडिया के जो डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर शेख इम्तियाज सर, ठीक है। वो हमारी कंपनी के इंडिया के डायरेक्टर हैं। इनके बैकग्राउंड की बात करें तो IIT खड़गपुर से पास आउट है, PhD इन्होंने साउथ कोरिया से करी है, यानी कि ये भी ऑलरेडी एशिया, अफ्रीका, USA जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में 30 से ज़्यादा अलग डिफरेंस लोकेशन में वर्क कर चुके हैं। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। साथ ही साथ इन्होंने इंडिया के अंदर हमारी कंपनी को 22 फरवरी 2019 को MCA में रजिस्टर्ड करवाया। 10 करोड़ 50 लाख की कैपिटल वर्थ वैल्यू के साथ कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है। जी हाँ, एकमात्र वर्ल्ड की कंपनी है जो इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्री लॉन्चिंग सेशन में रजिस्ट्रेशन पे फर्स्ट टाइम 10 करोड़ 50 लाख की कैपिटल वर्थ वैल्यू के
साथ कंपनी सिर्फ रजिस्टर्ड हुई है। अदर कंपनीज की अगर बात करेंगे तो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मैक्सिमम 3-4 करोड़ रुपए शुरुआत में कंपनियों की रही हुई है। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है पूरी दुनिया में जिसकी शुरुआती दौर में इतनी बड़ी कैपिटल वैल्यू, मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसका जब नामकरण करते हैं तो नामकरण जब हम निकलवाते हैं तो पंडित को गुरु दक्षिणा दिखा देते हैं, उस तरीके से मान सकते हैं कि एटॉमी एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एमसीए में जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी गुरु दक्षिणा, मतलब इतनी कैपिटल वैल्यू, कंपनी की औकात वहां पे दिखाई गई है। इसी के साथ हमारा इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली गुड़गांव के अंदर मैग्नम टावर 2 सेक्टर 58 के अंदर ऑलरेडी फ्लोर नंबर 8, मैग्नम टावर 2 में फ्लोर नंबर 8 पे ऑलरेडी कंपनी ने 4 नवंबर 2019 को फाइनली ओपन कर दिया है। 8200 स्क्वायर फीट में इसको इंटरनेशनल डिजाइन में इसको डेकोरम किया गया है। ऑलरेडी 20 से ज़्यादा लोगों का स्टाफ इंडिया के अंदर ऑलरेडी करा है। कस्टमर केयर हमारा ऑलरेडी चालू है, सब कस्टमर की तरफ से अब सारा सपोर्ट्स इंडिया में देंगे। लॉकडाउन में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इफेक्ट हुई है, लेकिन हमारा कस्टमर केयर आज भी चालू है और पूरे वर्ल्ड की एकमात्र कंपनी है जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर इंडिया की वेबसाइट यानी 20 अप्रैल 2020 को हमारी कंपनी ने इंडिया का ऑलरेडी अगर बात करें तो वेबसाइट भी लाइव कर दी गई है। अब फाइनली अगर लॉन्चिंग की हम बात करें, इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट होगा इंडिया में अगर लॉन्चिंग की बात करें तो कल आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से गुड न्यूज़ मिल गई होगी, यानी कि 20 तारीख को फाइनली कंपनी के डायरेक्टर खुद लाइव आके आपको सारी अपडेट्स दी हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे हताश भी हुए थे, लेकिन जो उन्होंने जो बातें बताई वो पूरी की पूरी लॉजिकल बातें थी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और साउथ कोरिया के बीच में जो कोलैबोरेशन है इनका जीएस फॉर्मूले के तहत एफडीआई के तहत कंपनी यहाँ पे अभी कोलमार और केरी की इन्वेस्टमेंट करने वाली है, यानी कि हम मेक इन इंडिया ही नहीं दोस्तों, मेक इन वर्ल्ड के तहत भी पूरा बिजनेस करने वाले हैं। और ये फ्यूचर में इतना बड़ा है एटॉमी के थ्रू बिजनेस होने वाला, आप सोच नहीं सकते ना बड़ा काम यहाँ से हो सकता है। तो आपको बस एक बिलीव रख के, अपने आप पे भरोसा रख के एटॉमी में काम करते रहिएगा। यकीन मानिए 2020 के अंदर आप सबके साथ इतना बड़ा काम होने वाला आप कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। सेकंड पे आता है कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या होंगे। ये हमारा फर्स्ट पी था खानदान हमारे यहाँ पे खत्म होता है। लॉन्चिंग का डिटेल में आपको सब कुछ पता लग ही गया होगा। फाइनली बात करते हैं नंबर 2 प्रोडक्ट प्रोफाइल के बाद सबसे बड़ा जो रोल कंपनी की 80% ग्रोथ अगर निर्धारित करता है तो सेकंड पी प्रोडक्ट क्या है। तो आज की डेट में एटॉमी के पास 450 से ज़्यादा प्रकार के इनके पास प्रोडक्ट है, जिनमें से 140 से ज़्यादा प्रोडक्ट इन्होंने पेटेंट करवा रखे हैं। पेटेंट का मतलब जिनकी कोई कॉपी नहीं कर सकता मार्केट में। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट अलग अलग वेराइटीज़ के हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट हैं। हर कैटेगरी के कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, जैसा कि पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रिशियन, गारमेंट्स, होम केयर, किचन बार, फूड सप्लीमेंट्स, हेल्थ, ये सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट ऑलरेडी कंपनी ग्लोबली कोरिया के अंदर 450 है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, किसी में 150, 200, किसी में 100, 80, 60 अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्ट कंपनी लाइव कर रखी है। बात करें इंडिया की तो इंडिया के अंदर कंपनी कल हमारी बहुत बड़ी अपडेट आई है। 61 प्रोडक्ट ऑलरेडी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो कि लिविंग एंड पर्सनल कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं। 48 अभी पाइपलाइन में, फाइनली उनमें 6 से 7 प्रोडक्ट हैं जो कि फूड सप्लीमेंट्स भी होंगे। कहने का मतलब हमारे यहाँ पे भी कंपनी अलग अलग वेराइटीज के अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट कंपनी इंडिया में भी लॉन्च करेगी। एटॉमी का हमेशा से एक प्रिंसिपल रहा है, एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वालिटी पे कंपनी काम करती है। मतलब हमसे सस्ता, हमसे बढ़िया पूरी दुनिया में आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकता। शर्त है कि आप कंपैरिजन सिर्फ हमारे पास जो कंटेंट है, हमारे पास जो इंटीग्रेंट्स इस्तेमाल हुए हैं उसी इंटीग्रेंट कंटेंट्स के साथ आप कंपेयर करें तो हमारे से सस्ता, हमसे बढ़िया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में आपको दोस्तों कोई नहीं दे सकता। अब हम बात करेंगे तीसरा नंबर, हमने बात करी प्रोफाइल। नंबर 2 की बात की प्रोडक्ट्स की, क्योंकि प्रोडक्ट पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि 20 मिनट में मुझे इस वीडियो को कंप्लीट करना है। फाइनली हम बात करेंगे मार्केटिंग प्लान की। मार्केटिंग प्लान तीसरा सबसे बड़ा रोल अदा करता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के अंदर, ठीक है। और देखा जाए तो पे आउट की दृष्टि से नंबर 1 पे यही पॉइंट लोगों को ध्यान में रखना होता है कि इनकम कितना होगा, कैसे होगा। तो बात करें मार्केटिंग प्लान की तो हमारे यहाँ पे जो भी प्लान्स आता है ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पीवी और पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे पे आउट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो शॉर्ट में कुछ प्लान की डिटेल्स मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। भाई अदर कंपनी में हमारे में क्या फ़र्क है। तो अदर कंपनीज में होता क्या है कि अगर आपको आईडी का एक्टिवेशन कराना होता है या किट या पैकेज बाई करने होते हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी पर्सनल आप अपनी चॉइस का सिंगल प्रोडक्ट लेके आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए 10,000 पीवी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट लेके भी 2 से 3,000 में आप 10,000 पीवी यहाँ पे कर सकते हैं। अदर कंपनी में हमारी में फ़र्क क्या है कि हमारे यहाँ पे
जो पॉइंट है वो डीपी का 4 से लेके 3 गुना से लेके मैक्सिमम 10 गुना तक डीपी का आपको पीवी मिलता है, जबकि अदर कंपनी में डीपी का मैक्सिमम 95% ही आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो हमारे जो भी पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं वो ग्लोबली कैलकुलेट होते हैं, जबकि अदर कंपनीज में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे एक आईडी पे पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई मंथली रीपर्चेज सिस्टम नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, 2 लाख का पूरा बिजनेस प्लान है, जबकि अदर कंपनीज में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ की एक आईडी लगती है, हमारी कंपनी का एकमात्र प्लान है जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम है, जी हाँ, जबकि अदर कंपनी में ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई पॉइंट्स, ये आपको अलग करते हैं अदर कंपनियों से। बात करें मार्केटिंग प्लान की, तो कंपनी अपने बिजनेस वॉल्यूम, कंपनी अपने पॉइंट वॉल्यूम का 70% पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांटती है। फॉर एग्जांपल, माना कि कंपनी ने आज 100 पीवी का बिजनेस किया, तो कंपनी 30 पीवी पहले रख ली थी अपने खर्चे के लिए, जो भी एक्सपेंसेज कंपनी के हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी में कंपनी के अंदर बचा 70% को कंपनी 4 तरीके से बांटती है। जी हाँ, 4 तरीके से कंपनी आपको बांटती है। अगर हम बात करें नंबर 1 इनकम जनरल कमीशन है, जिसको बाइनरी मैचिंग अपनी आम भाषा में आप बोल सकते हैं, इसमें कंपनी 44% बांटती है। यहाँ पे आप $25 से लेके $1500 एवरी डे आप कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 पॉइंट से लेके 30 पॉइंट कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, अलग अलग स्लैब्स के अकॉर्डिंग। डिटेल्स में आज हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, तो आप मार्केटिंग प्लान है पूरा देख सकते हैं। मतलब जनरल कमीशन में कंपनी अपने पीवी का 44% पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांट देती है। बात करें दूसरी इनकम, वो है हमारी जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस। दूसरी इनकम जो है हमारी मास्टरशिप बोनस है। मास्टरशिप बोनस में 7 अलग अलग रैंक्स कंपनी ने बनाई है। यहाँ पे आप एवरी डे का एवरी मंथ का 70,000 से लेके 70 लाख एवरी मंथ आप यहाँ पे कमा सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ग्लोबल टर्नओवर का 20% बांटता है, ठीक है, 20%। मास्टरशिप बोनस में हमारी खूबी है सबसे बड़ी, जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, सेल्स मास्टर। हमारी फर्स्ट इनकम जो फर्स्ट रैंक है वो सेल्स मास्टर है। पूरी वर्ल्ड की कंपनियां और हमारी कंपनी में मेजर फर्क क्या है, हमारी कंपनी अपने टर्नओवर का 50% सिर्फ फर्स्ट लेवल पे बांटती है, जबकि अदर कंपनियां अपने टर्नओवर का ज़्यादा पैसा टॉप पे बांटती है। जबकि एटोमी ने क्या किया, उसको बॉटम लेवल पे बांटा। यही वजह कि हमारी कंपनी के अंदर मैक्सिमम अचीवर्स कम समय के अंदर तैयार हो जाते हैं। तीसरी जो हमारी इनकम है वो मास्टर्स इंसेंटिव है, जहाँ पे कंपनी आपको 8 से 10 करोड़ के नगद रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कराती है। चौथी जो हमारी इनकम है वो एजुकेशन सेंटर इनकम है। मतलब हमारी अदर कंपनियों की तरह डीपी मार्ट, शॉपिंग मॉल ये सब नहीं होते हमारे यहाँ पे। डीपी मार्ट फ्रेंचाइज है ना, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एजुकेशन सेंटर होता है, जहाँ पे जाके आप अपनी टीम को फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली मीटिंग्स, 15 दिन से मीटिंग, मंथ ऑफ एंड में एक 1 डे सेमिनार्स आप दे सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि एटोमी एजुकेशन के नाम पे आपसे 1 भी रुपए नहीं लेती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप अपनी टीम को एजुकेट कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड की एक ही मात्र कंपनी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड आपको कराती है, और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंटरनेशनल क्वालिटी से इसको डिजाइन किया है। मतलब सबसे हाई स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे डिजाइन हुआ है, जहाँ पे आपको हर प्रकार की एजुकेशन दी जाती है। मार्केटिंग की नहीं, हर तरीके की एजुकेशन आपको यहाँ पे दी जाती है। तो जो भी एजुकेशन सेंटर लेता है उसको उसका 6% कंपनी प्रोवाइड करा देती है। अब हम बात करते हैं कि हम इस बिजनेस को क्यों करें। फाइनली मैंने आपको मार्केटिंग प्लान है, तीसरा पॉइंट हमारा पे आउट यहाँ पे खत्म होता है। मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा नहीं, पीडीएफ में आप देख सकते हैं, शॉर्ट में मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है। चौथा, कंपनी का विजन क्या है। नंबर 1, जैसे ही कंपनी इंडिया में फाइनली अब स्टार्ट होने जा रही है, इन फ्यूचर मेक इन इंडिया के तहत एंड एफडीआई इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट के तहत केरी और कोलमार की यूनिट इंडिया में स्टार्ट होने जा रही है। जीएसजीएस फॉर्मूले के तहत वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिट्स इंडिया में स्टार्ट होने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। कंपनी का विजन्स क्या है, इन फ्यूचर आजा मॉल के थ्रू 1 लाख प्रोडक्ट हमारे शॉपिंग पोर्टल पे लाना कंपनी का लक्ष्य है। तीसरा सबसे बड़ा जो कंपनी का टारगेट है वो क्या है कि हमारा इन फ्यूचर यानी 22 से लेके 2025 तक इन्होंने जो प्लानिंग कर रखी है वो हम अपने टर्नओवर को 100 बिलियन तक लेके जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 100 बिलियन। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कंपनी का टर्नओवर 100 बिलियन होता है तो आज की डेट में जो वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसका टर्नओवर है 9 बिलियन, हाईएस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। जबकि हमारा अगर 100 बिलियन टर्नओवर होगा तो हमारा दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं रहने वाला। दूसरी चीज, हमारा कंपटीशन किसी एमएलएम कंपनी से है ही नहीं। हमारा कंपटीशन है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से, बड़ी बड़ी दुकानों से, बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनीज से हमारा कंपटीशन है। वॉलमार्ट, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियों से हमारी कंपटीशन है। वॉलमार्ट 500 बिलियन का जो टर्नओवर करती है, हम उसको बीट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो क्या है कि अगर कंपनी का टर्नओवर सपोज दैट
100 बिलियन का होता है। तो अगर पैसे की बात करें तो अटोमी अपने बिजनेस का 35% पैसा, पीवी का 70%, पैसे का 35% पैसा बांटती है। तो 35 बिलियन पैसा लोगों में डिवाइड होगा। जी हाँ दोस्तों, 35 बिलियन, 35 बिलियन पैसा लोगों में डिवाइड होगा। और जिस दिन 35 बिलियन लोगों में पैसा चला गया तो इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के टॉप अर्नरों में अटोमी के मैक्सिमम अचीवर्स आने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्लस का पॉइंट है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी फाइनली लॉकडाउन की वजह से हमारा जो शेड्यूल चेंज हुआ उसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कंपनी अनलीगल कोई भी काम नहीं करना चाहती। सारी चीजें ऑलरेडी आपको क्लियर कर दी गई है। तो उम्मीद है आपको कल का वीडियो पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। जो कंपनी के डायरेक्टर आके खुद लाइव आपको बताए हैं और उन्होंने बोला है कि हमारी कोशिश है कि हम इसको जल्दी से जल्दी इंडिया में लॉन्च करेंगे। फाइनली उन्होंने सितंबर से नवंबर का टाइम लिया है, लेकिन यकीन मानिएगा दोस्तों, लॉकडाउन 4 में अगर जैसे जैसे धीरे धीरे इंडिया में जो ये महामारी चल रही है, जैसे जैसे इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, कंपनी बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। और आप इस समय को एक अपॉर्चुनिटी की नज़र से लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने अगर 18 महीने मेहनत करके इतनी बड़ी टीम ले आई है, टीम बनाई है। अगर जो भी लॉकडाउन में जो नए लोग यूजर्स इस बिजनेस को कनेक्ट किए, उनको मैं सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने पिछले 18 महीने, 2 साल के अंदर, किसी ने 3 साल के अंदर यहाँ पे इतनी बड़ी टीम बनाई, तो नेक्स्ट 6 महीने में आपको टाइम मिला है। इस समय के अंदर 6 महीने है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 महीने में आप क्या कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर आप अपनी टीम को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, आप अपनी टीम को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और आप भी यहाँ पे लाखों की टीम बना सकते हैं। तो आपका अचीवमेंट्स है वो धीरे धीरे पास में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना पेशेंस के साथ सुना। और अगर अभी तक भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच लवली ऑडियंस, बाय बाय।